शेर अफजल मरवत ने अपने बयानात से पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की, नताइज का सोचे बगैर बात की और एक से ज़्यादा मरतबा पार्टी को नुकसान पहुँचाया। 7 दिन के अंदर जवाब दें वरना पॉलिसी के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में कहा गया है कि शेर अफजल मरवत को बतौर मेंबर असम्बली और कोर कमेटी मुज़ाकराती अमल का मुकम्मल इदराक है। बतौर मेंबर शेर अफजल मरवत को किसी मुज़ाकराती टीम मेंबर के खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए। शेर अफजल मरवत ने जारी मुज़ाकरात के बारे में भी सख्त कॉमेंट्स दिए। बानी PTI के सामने मामला रखा गया तो उन्होंने शोकॉज नोटिस जारी करने के अहकाम दिए। ये शोकॉज एक से ज़ायद मरतबा पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर जारी किया जा रहा है। बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मौखिर। एहतसाब अदालत के जज राना नासिर जावेद ने बानी PTI और अहलिया बुशरा बीबी की अदालत में मौजूद ना होने पर फैसला मौखिर कर दिया। फैसले के लिए 17 जनवरी की तारीख मुकर्रर। जज राना नासिर जावेद ने कहा है कि दस्तखतशुदा तैयार फैसला उनके पास मौजूद है। बानी PTI का 2 घंटे इंतजार किया, 2 बार पैगाम भेजा मगर वो नहीं आए। ना मुल्ज़िमान, ना वकला और ना ही उनका कोई फैमिली मेम्बर आया। अदालत ने फैसला सुनाने के लिए पहले 23 दिसंबर, फिर 6 जनवरी और फिर 13 जनवरी की तारीख मुकर्रर की थी। $190 मिलियन इतना मजबूत है कि इस पर सजा आज या कल जरूर होगी। अगर इस केस में सजा ना हुई तो डील का तासुर दिया जाएगा। फैसला तकनीकी वजूहात की वजह से मौखर हुआ होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू कहा कि बानी PTI, बुशरा बीबी और वकला आज फिर इसीलिए पेश नहीं हुए ताकि वो सजा से बच सकें और बाद में ये तासुर दे सकें कि शायद कोई डील चल रही है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि आज जेल में बैठे शख्स ने स्पोर्ट्स सिटी बनाने पर मुझे जेल भेजा। कुदरत का इंतकाम है कि वो शख्स इसी जेल के उसी सेल में कैद है। हमने मुकदमात का बहादुरी से मुकाबला किया, चीखें नहीं मारी। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा कि फैसला का राग अलापने वालों का पूरा टब्बर अदालत से गायब है। जज 2 घंटे इंतजार करते रहे लेकिन मौसूफ अपने सेल से कमरा अदालत में ना पहुंच सके। कहाँ लिखा है कि मुल्ज़िमान मौजूद हों तो फैसला सुनाया जाए। अदालती अमले ने हमें और प्रोसिक्यूशन को 11 बजे का वक्त दिया था। हम यहाँ पहुँचे लेकिन हमारे अंदर जाने से पहले फैसला मौखिर कर दिया गया। जज साहब के लिए मुनासिब था आधा घंटा और इंतज़ार करते, बात ख़त्म हो जाती। जज साहब ने अपनी मर्जी से फैसला मौखिर किया। ये किसी डील का नतीजा नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। PTI के रहनुमा शौकत यूसुफजई का 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी मरतबा मौखिर होने पर मायूसी का इजहार। कहा कि ऐसा लगता है कि हुकूमत NRO लेने के चक्कर में है। 31 जनवरी के बाद मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला बानी PTI करेंगे। वज़रा के बयानात के पीछे कोई है जो मुज़ाकरात को सबूताज करना चाहता है। मुल्क को तरक्की की राह पर डालना है तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से जान छुड़वाना होगी। जब भी पाकिस्तान में मईशत की तरक्की का जिक्र होता है तो नवाज शरीफ का नाम आता है। मुल्क के हर काबिल जिक्र मंसूबे पर नवाज शरीफ के नाम की मोहर है। पंजाब के अवाम जानते हैं कि जो स्कीम नवाज शरीफ लॉन्च करेगा वो पूरी होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का काला शाह काकू में मस्किन रावी हाउसिंग स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कहा कि पंजाब में 22 लाख खानदानों के पास अपने घर नहीं। अपना घर अपनी छत स्कीम के तहत 1 साल में 1 लाख और 5 साल में 5 लाख खानदानों को अपना घर मिल सकेगा। जिनके पास ज़मीन खरीदने के पैसे नहीं उन्हें 3 मरले के मुफ्त प्लॉट्स दिए जाएंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का 1000 से ज़्यादा नई गाड़ियां खरीदने का फैसला। FBR ने 1010 गाड़ियां खरीदने के लिए कंपनी को लेटर ऑफ इंटेंट लिख दिया। खत के मुताबिक नई खरीदी जाने वाली 1010 गाड़ियों का तखमीना लागत 6 अरब रुपए से ज़्यादा होगा। गाड़ियों की खरीदारी 2 मराहिल में होगी। FBR मुकम्मल रकम अदा करेगा। 1010 गाड़ियों की खरीदारी के लिए 3 अरब की पेशगी अदायगी की जाएगी। तर्जुमान FBR के मुताबिक गाड़ियों की खरीदारी FBR के ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का हिस्सा है। ये गाड़ियाँ फील्ड अफसरान के सदाद कार बेहतर बनाने के लिए ली जा रही हैं। ये गाड़ियाँ सिर्फ फील्ड अफसरान के लिए होंगी।
आर्मी एक्ट में कई जराइम का जिक्र भी मौजूद है। एक्ट के मुताबिक तमाम जराइम का इतलाक फौजी ऑफिसर्स पर होगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि अगर कोई आर्मी ऑफिसर आइन को मुअत्तल करता है तो क्या आर्मी एक्ट में आइन मुअत्तल करने की सज़ा है? वकील वज़ारत दिफा ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि आइन के आर्टिकल 6 में आइन को मुअत्तल करने की सज़ा है। आइन का आर्टिकल 6 हर कानून पर फौकियत रखता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि आइन तो बहुत से ट्राइब्यूनल्स की भी तौसीक करता है, देखना सिर्फ ये है कि कौन से मुकदमात कहाँ और कैसे सुने जा सकते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि क्या सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल कोर्ट मार्शल कहलाता है, जिस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि मिलिट्री कोर्ट्स में कोर्ट मार्शल ही होता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि अदलिया मार्शल लॉ की तौसीक करती रही, क्या गैर आइनी इकदाम पर जजेस भी आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आते हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ केस में जजेस के नाम लिए गए थे, संगीन गद्दारी ट्रायल में बादशाह जजेस के नाम निकाल दिए गए। समाअत कल तक मुलतवी। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतों पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने बानी PTI की दरखास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात को ख़त्म कर दिया। दरखास्तों को डायरी नंबर लगाकर समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात पर तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक से रब्ता कर लिया। स्पीकर ऑफिस के ज़राए के मुताबिक PTI ने स्पीकर से मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास बुलाने की दरख्वास्त कर दी। अयाज सादिक की जल्द इजलास बुलाने की यकीन दहानी। कहा आज हुकूमत और अपोजिशन से मुशावरत भी करेंगे। PTI कमेटी तीसरी बैठक में जुडिशल कमीशन बनाने और कैदियों की रिहाई के मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश करेगी। आलमी बैंक पाकिस्तान को 10 साल के लिए $20 अरब कर्ज देगा। जंग और दनीज बिशाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की तारीख में पहली बार कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत आलमी बैंक पाकिस्तान को 10 सालों के लिए 6 बड़े शोबों में बेहतरी के लिए कर्ज देगा। इन शोबों में बच्चों की नशोनुमा, मौसमियाती तब्दीली, साफ तवानाई, बेहतर हवा का मायार, अवामी वसाइल और पैदावारी निजी सरमायाकारी में इजाफा शामिल है। पैंतीस रुकनी पाकिस्तानी तिजारती वफ़द का 12 साल बाद दौरे बांग्लादेश। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर आतिफ इकराम शेख की क़यादत वफ़द बांग्लादेश के दौरे पर ढाका पहुँच गया। वफ़द बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात करेगा। FPCCI के सदर की बांग्लादेश के एडवाइस बराए तिजारत शेख बशीरुद्दीन से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तिजारत, वीज़ा के तरीक़े कार को आसान बनाने पर तबादला ख्याल, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बराह रास्त फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने और मुस्तक़बिल में सरमायाकारी के इम्कानात से मुतालिक उमूर पर भी गुफ्तगू। और टल पारा चनार मरकजी शाहरा को हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद हुए 3.5 महीने हो गए। पारा चनार के तमाम कारोबारी मराकज़, दुकानें बंद, खुराक और अद्वियात की किल्लत, शहरी परेशान। मुसाफिरों का आज रास्ते न खुलने की सूरत में पैदल मार्च का ऐलान। कुरम के इलाके बग्गन मंदूरी में कबाइल का धरना। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक अमन मुआहदे के तमाम नुकात पर मरहला वार अमल किया जाएगा।